हेलो एवरीवन। आज हम लोग को देखना था पेमेंट ऑफ कमीशन। बेसिकली इससे पहले हम लोगों ने नॉर्मल केस हम लोगों ने देख लिया था और फिर एडवांस का भी केस देख लिया था पिछले वीडियोस में। आज हम लोग को टॉपिक थर्ड कवर करना है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे कि अगर हम कोई पेमेंट एक लिमिट से अंदर करते हैं, जैसे कमीशन की बात कर रहे हैं, तो कमीशन अगर सपोज करो हम लिमिट के अंदर पेमेंट करते हैं तो टीडीएस पहली चीज़ तो कटनी नहीं चाहिए। ठीक है। और जब हम लोग एक ही पार्टी को अगर हम पेमेंट करते करते एक लिमिट क्रॉस करें, ठीक है, तब फिर टीडीएस प्रोविज़न एक्टिवेट ऑटोमेटिकली होता है। और फिर टीडीएस कैसे हम लोग काटते हैं ये आज हम लोग को समझना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, कंपनी पेड कमीशन टू 2800 रुपीज़ टू राज एसोसिएट्स, ओके, ऑन 1 सितंबर 2020 को टू पास द एंट्री फॉर द सेम वी नीड टू क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स। पहला सिंपल से ये कमीशन में 250 रुपये पेमेंट करने वाले हैं। आपको पता है कमीशन एंड ब्रोकरेज में लिमिट कितनी होती है? 15,000 होती है। और 15,000 के अंदर का पेमेंट है, सो टीडीएस तो नहीं कटना चाहिए। और फिर उसका रिपोर्ट कैसे देखते हैं ये भी देखेंगे। सबसे पहले तो हम लोग को लेज़र क्रिएट करना होगा, तो पहले मैं कंपनी ओपन कर लेता हूँ। ध्यान रहे मैंने वही कंपनी ओपन कर रखी है जिसमें पिछले 2 वीडियोस कवर किए हुए हैं। अब मैं आगे का वीडियो भी इसी में, आगे का भी जो असाइनमेंट है या फिर कह लो टॉपिक है, मैं इसी में कवर करूँगा। तो यहाँ पे देखो हम लोग सीधे जाते हैं क्या, क्रिएट पे, क्रिएट लेज़र। लेज़र हम लोग क्रिएट करेंगे। पहले किस चीज़ का बनाना है? आपको पता है टीडीएस में 3 लेज़र बनते हैं, एक्सपेंस के, पार्टी के और टीडीएस के। तो सबसे पहला हम लोग कमीशन एंड एक्सपेंस का बना लेते हैं। कमीशन और ब्रोकरेज का एक हम लोग लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। ओके। और ये हमारे लिए हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। टीडीएस ऑलरेडी एक्टिव है तो यहाँ पूछ रहा है, अप्लीकेबल कर लेंगे। अब यहाँ पे कैटेगरी क्रिएट करना पड़ेगा, कमीशन और ब्रोकरेज। ओके। सो सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन है 194H। 194H हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग 94H लिखेंगे। ओके। रेमिटेंस कोड की ज़रूरत नहीं है, सिंगल बिल की कोई मतलब नहीं है। परसेंटेज कितना होगा? 5% हमारा टीडीएस कटेगा, है ना। थ्रेशोल्ड लिमिट अगर कितने को क्रॉस करता है, 15,000 से ज़्यादा का कमीशन होता है तो। ठीक है। बस ये लेज़र हमारा बन गया एक्स। पहला तो हमने खर्चे का बनाया, दूसरा हमें बनाना है पार्टी का। राज एसोसिएट है। ओके। और ये हमारा हो गया सन्डी क्रेडिटर। ये कौन है? सपोज करिए ये इंडिविजुअल है। पहले तो इसको यस करिए, टीडीएस को। डिडक्टिव टाइप रेजिडेंट इंडिविजुअल है। अब देखिए, डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, यस रहेगा। अब यहाँ पे कमीशन और ब्रोकरेज सेलेक्ट करना है। देन अब पार्टी का पैन नंबर यहाँ पे डालना है कि नहीं डालना है, ये चीज़ देख लीजिए। तो यहाँ पे पार्टी का पैन नंबर डालना है, जी हाँ। पार्टी का पैन नंबर यहाँ दिया हुआ था, यहीं से हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल वी पेस्ट। पैन डिटेल सही है, देन एक्सेप्ट। अब हम लोग अगला लेजर किस चीज़ का बनाएंगे? आपको पता है अगला लेजर होगा टीडीएस का। तो अगला लेजर जो हमें बनाना है, टीडीएस ऑन कमीशन और ब्रोकरेज। ओके। ये हमारे लिए हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, टीडीएस, कमीशन और ब्रोकरेज, देन कंट्रोल है, एक्सेप्ट करा लीजिए। तो देखिए हमने तीनों लेजर्स बना लिए। अब सबको पता है सबसे पहले हमने टीडीएस काटना है, तो पहले हम लोग ये एक्सपेंस ड्यू करेंगे 2800 का। ठीक है। तो एक्सपेंस ड्यू की एंट्री यही करना है। तो एक्सपेंस ड्यू की एंट्री हम लोग वाउचर में आ जाते हैं, फिर पहले F2 दबाते हैं और डेट देख लेते हैं कब करना है, 1 सितंबर को। जी हाँ, 1 सितंबर को। और यहाँ पे हम लोग कंट्रोल H दबाते हैं, डबल एंट्री मोड कर लो। एक्सपेंस क्या हमारा? कमीशन और ब्रोकरेज कितने से है? 2800। ओके। देन क्रेडिट की क्या होगा? पार्टी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी होता है, टू टीडीएस होता है। तो यहाँ पे तो टीडीएस कटेगा नहीं। राज एसोसिएट दो करते ही पूरा 250 आ रहा है, पूरा 250 रुपये हमें उसे देना है। न्यू रेफरेंस बिल नंबर है, जी हाँ है, RA डैश कमीशन स्लैश 001 है, सपोज डाल दिया मैंने। 2800 बीइंग एक्सपेंस ड्यू, बीइंग एक्सपेंस ड्यू। तो हमने यहाँ पे एक्सपेंस को ड्यू कर लिया। ओके। अब देखिए अगली एंट्री क्या होगी। अच्छा सॉरी, ये एंट्री पेमेंट में नहीं होगी, ये एंट्री होगी किस में? जर्नल में। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पार्टी, न्यू रेफरेंस, जी हाँ यही है, सेम है, बीइंग एक्सपेंस ड्यू।
तो जनरल में एंट्री हमने सेव कर ली। अब अगला जो देखिए वाउचर क्या है। ऑन द अबव एंट्री कमीशन अलाउड 2800, ठीक है। वेयर नो टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड, जी हाँ टीडीएस नहीं कटा। एग्जेम्पशन लिमिट फॉर द सेम एक्सपेंसेस हैज़ बीन अलाउड अप टू 15,000 रुपीज़, को पता है। नाउ सो एंटायर अमाउंट इज पेबल टू पार्टी, हमें पूरा 250 रुपये हमने राज एसोसिएट को देना होगा। ओके, आफ्टर पासिंग दिस एंट्री चेक 26Q, तो 26Q हम लोग चेक करेंगे। तो चलिए आते हैं 26Q चेक करते हैं। तो डिस्प्ले में जाते हैं, यहाँ TDS रिपोर्ट पे आते हैं और यहाँ पे हम लोग जो 26Q चेक करेंगे तो यहाँ दिखा रहा होगा अंडर एग्जाम्पशन लिमिट है 2800 रुपीज़, तो TDS नहीं कटा है। ठीक, तो यहाँ तक मेरे ख्याल समझ में आ गया। अंडर द एग्जाम्पशन लिमिट में कब आएगा डिटेल, जब लिमिट क्रॉस ना कर रहा हो तो ये तो हम लोग का हो गया 2800, हमने चेक भी कर लिया। अब देखो कह रहा हूँ 2 सितंबर को कंपनी पेड कर रहा है अनदर 13,500 कमीशन दे रहा है अगेन राज को। अब 13,500 का पेमेंट हो रहा है राज को। अगर हम कायदे से देखें, अगर आपको समझ में आएगा तो भैया 15,000 से तो ये भी कम है, तो TDS नहीं कटना चाहिए। लेकिन यार पार्टी तो सेम है ना, 1 सितंबर को हमने दिया उसको 2800, अभी दे रहा हूँ 13,500। नाउ द एग्रीगेट ऑफ द कमीशन पेड टू द सेम पार्टीज एक्सीड्स 15,000। जो ध्यान से देखो 13,500 और पहले पेमेंट था 2800 का, दोनों मिलाओगे 16,300 हो गया। अब तो लिमिट क्रॉस कर गई, तो ऐसे केस में क्या करोगे, अब आपका TDS कटना चाहिए। अभी तो फिलहाल जो पेमेंट कर रहे 13,500 पे TDS काटेंगे और जो पिछला पेमेंट किया उसका भी TDS जमा करना पड़ जाएगा। अब वो कैसे करते हैं, उसी चीज़ को हम लोग को यहाँ समझना है। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग ड्यू करते हैं 2 सितंबर को। अगेन जर्नल में F2 2 सितंबर, अगेन कमीशन और ब्रोकरेज डेबिट 13,000, कितना है 500। ओके, अगेन राज एसोसिएट, लेकिन इस बार देखिए TDS कट गया। बिल नंबर जो देख लीजिए क्या है, RA- कमीशन 002, RA- कमीशन /002, ठीक है। इसमें से देखिए TDS कट गया, TDS डैश RA 675 TDS ऑन कमीशन। तो ये जो 675 कटा है, ये किस पे कटा है, 13,500 पे कटा है 5%। ओके, सो अब सवाल उठता है ये तो करंट पे तो कट गया, अब जो पिछला 250 उसका क्या होगा, तो उसका भी होगा, घबराइए मत, पहले इसको पहले कर लेते हैं हम लोग कंप्लीट। बीइंग एक्सपेंस ड्यू एंड TDS डिडक्टेड। ओके, सो ये कंप्लीट। जैसे इसको एक्सेप्ट कराओगे तुरंत एक बॉक्स खुलेगा, TDS इज नॉट डिडक्टेड फॉर द प्रीवियस बिल। पिछला जो बिल बना था राज एसोसिएट का, ये देखो तुम्हें पकड़ खुद ही इन्फॉर्म कर रहा है कि राज एसोसिएट का पिछला जो 250 का बिल था उस पर तो TDS काटे नहीं तुम। डू यू वांट टू डिडक्ट TDS नाउ, क्या अभी करना चाहते हैं? अगर आप तुरंत करना चाहते हैं तो यस करिए, बाद में करना चाहते हैं तो नो करिए। बाद में करने का मतलब है कि आप बाद में जाके आप जाएंगे रिटर्न में, वहाँ से जाके आपको अलग से आपको एंट्री करनी है तो वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो यहीं पे यस कर लीजिए। यहीं पे हम लोग यस कर लेते हैं, जी हाँ हमें अभी करनी है, 2 सितंबर को ही करनी है। राज एसोसिएट पे ही TDS काटना है, कमीशन ऑन ब्रोकरेज का ही TDS काटना है। ओके, TDS ऑन कमीशन ब्रोकरेज देखो उसका भी 140 रुपीज़ कट गया। ठीक, ये 250 पे, ओके, इसमें 140 रुपीज़ TDS कट जाएगा। न्यू अगेंस्ट रेफरेंस किस बिल से कट रहा है, इसी 2800 वाले अमाउंट में से। बीइंग TDS डिडक्टेड फ्रॉम प्रीवियस बिल ओके, तो प्रीवियस बिल पे हमने TDS काट लिया, ये भी एंट्री होगी। ठीक, तो ये हम लोग ने दोनों एंट्री कर ली देखो। ठीक, तो यहाँ पे देखो राज एसोसिएट्स, यहाँ पे देखो 140 रुपीज़ सेम एज पर असाइनमेंट हम लोग का अमाउंट आ रहा है। इफ़ वी आर नॉट, इफ़ यू नॉट वांट, यानी डोंट वांट, यू कैन से इफ़ यू डोंट वांट टू डिडक्ट द TDS इन प्रीवियस बिल देन नो, हम एन प्रेस कर सकते थे यहाँ पे, जब ये बॉक्स खुला था तो हम एन कर सकते हैं और बाद में उसे एंट्री को कर सकते हैं एल टेस्ट के ज़रिए, है ना। जनरल वाउचर में कभी भी हम कर सकते हैं। अब रिटर्न देखते हैं, चलिए रिटर्न देखने पहुँचते हैं हम लोग। डिस्प्ले रिपोर्ट्स एंड 26Q। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का जो दिखा रहा है क्या, 30 सितंबर तक
नॉर्मल रेट, अब इसमें देखिए राज एसोसिएट का 16,300 रुपीज़ दोनों मिला करके दिखा रहा है। इंटर करिए तो दिखाएगा, इंटर करिए तो देखिए ये सारी एंट्रीज दिख रही हैं अलग अलग। 2800 के पहले एंट्री किया था तब टीडीएस नहीं काटा था, 13,500 तब टीडीएस कट गया था, और फिर 140 का अलग से हमने टीडीएस की एंट्री किया जो सिर्फ और सिर्फ इस 2800 पे टीडीएस काटने की थी 5%। तो रिपोर्ट पे भी हम लोग ने क्लियर देख लिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग। अच्छा, एक और चीज़ है, अभी देखिए अगस्त से सितंबर चेक कर रहे हैं ना, अगस्त से सितंबर, यहाँ पे जुलाई से दिखा रहा है, अगस्त से सितंबर 1, 2, 9 को कर देते हैं चेक। ओके, अब देखिए 16,300 अलग दिख रहा है। क्या होता है, पिछला मेरा अमाउंट इसलिए दिखा रहा था क्योंकि पिछला अमाउंट भी इसी में मर्ज होके दिख रहा था, सो डिफरेंट अमाउंट दिख रहा था। अगर हम इसी को चेक करते हैं देखो नॉर्मली तो जुलाई से दिखा रहा है, जुलाई की एंट्रीज भी इसमें शामिल हो गई ना, इसलिए अमाउंट डिफरेंट आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे, नाउ वी नीड टू पे डिडक्टेड टीडीएस टू द गवर्नमेंट, तो जितना भी टीडीएस काटा अब हम उसे गवर्नमेंट को जमा करेंगे। ओके, सो F5 में जाते हैं और हम लोग टीडीएस का पेमेंट करते हैं। यहाँ पे Alt+S दबाएंगे और पेमेंट देखिए किस डेट में कराया है, 2 सितंबर को ही करा दिया है। तो चलिए ठीक है, पेमेंट हम कर ही देते हैं। क्या दबाएंगे पेमेंट में, Alt के साथ, ठीक है, कंट्रोल F दबाएंगे। स्टैट्यूटरी पेमेंट है, जी हाँ, टीडीएस का पेमेंट है, जी हाँ। कब से कब तक का पेमेंट है, सपोज करिए 1/9 से 2/9 तक का पेमेंट हम कर रहे हैं। किस तारीख को कर रहे हैं, कब तक की डिडक्शन का कर रहे हैं, 2/9 तक की डिडक्शन का कर रहे हैं। 194H कमीशन, जी हाँ, ऑल कंपनीज, जी हाँ, रेजिडेंट, जी हाँ, SBI से जमा करेंगे। इंटर, अपने आप चेक नंबर देखिए जनरेट हो ही जा रहा है हमारा, क्योंकि हमने ऑटो चेक नंबर डाल रखा है, चेक रेंज डाल रखा है। किसके नाम पे चेक काटेंगे, इनकम टैक्स के नाम पे चेक कटेगा, बीइंग TDS पेड टू गवर्नमेंट। दैट्स इट, हो गया पेमेंट, हमने टोटल हमने 815 रुपये पेमेंट कर दिया। ओके, नाउ 815 का पेमेंट हो गया कंप्लीट। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत है नहीं किसी को। अब एक बार और जरा देख लीजिए, एक और पेमेंट जो इसमें रह गया मैं अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ, वो है पार्टी को पेमेंट। तो पार्टी कौन थी, राज। तो राज का देखो बैलेंस अमाउंट जो दिख रहा है यहाँ दिख रहा है 15,485 रुपीज़। ओके, अगेंस्ट द रेफरेंस, और ये सारे रेफरेंस का पेमेंट आप अगेंस्ट द रेफरेंस कर दीजिए टू, जाहिर सी बात हम SBI से पेमेंट करेंगे। और ये 7 नंबर का चेक कट गया राज एसोसिएट के नाम पे, पेइंग पेमेंट मेड टू पार्टी। तो मेरे ख्याल से ये सबको समझ में आ गया। तो एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें क्या हम लोगों ने एक डिफरेंट चीज़ देखी कि अगर सपोज करो लिमिट के अंदर जब पेमेंट करते हैं तब तो TDS नहीं कटता है, लेकिन जैसे ही हम उसे और पेमेंट कर रहे हैं और जैसे ही हमारी लिमिट वो जोड़ जाड़ के क्रॉस कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो खुद ही हमसे एंट्री करने के लिए पूछता है। तो मेरे ख्याल से ये प्रोसेस आज आप कंप्लीट कर लोगे। और अगर ये वीडियो आपको अगर समझ में आया और पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, हाँ, सब्सक्राइब का बटन दबाना भले भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।